नमः शिवाय। संत साधक जन, ये इसमें लिख रखा है कि भृंगी का दृष्टांत। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुँचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है जिसे भंभीरी कहते हैं, जिसको अंजनी हरी भी कहते हैं, गोंदनी भी आदि आदि नामों से जानी जाती है, जो भी की आवाज़ करती रहती है। वह अपना परिवार नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी की आवाज़ करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज़ से प्रभावित हो जाता है, उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का एक 2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भी की आवाज़ करती रहती है। फिर आस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस भंभीरी यानी भृंग की बार बार आवाज़ को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसी की तरह पंख निकल आते हैं। वह आवाज़ भी उसी की तरह भी करने लगता है, भंभीरी ही बन जाता है, यानी भंभीरी ही बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को भंभीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भक्त बना लेता है। फिर वह भगत भी सतगुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। संसार के रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग ढंग बदल गया है, यह तो भगत बन गया है। जैसे भृंग भंभीरी कीटों को अपनी आवाज़ सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह कर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, कोई 1-2 बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, भिक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट के शरण में रह रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास, यदि शिष्य इसी प्रकार गुरु जी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर संसारिक भाव बदलकर भगत बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। पृष्ठ 7 से पंक्ति 7 से 20 तक का भावार्थ है कि कबीर जी ने कहा कि हे संतो सुनो, यह मृतक का स्वभाव इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीव यानी परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग मन यानी मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भृंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो, मृतक का भाव जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सतगुरु के पद्धति के अनुसार साधना करता है। जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है, इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वहीं सफल होता है। पृथ्वी के ऊपर कोई बिष्टा टट्टी करता है, डालता है, कोई खेती करता है तो कोई चीर फाड़ करता है, कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध न करके सुखी रहती है। भावार्थ है कि जैसे जमीन सहनशील है वैसे ही भगत संत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि यह क्या कर रहे हो, यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर भगत सफलता प्राप्त करता है। ऊख ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े
करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है। फिर रस को काढ़े में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है। और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है। और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाता है। फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये शब्द लिखे, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी शिक्षा को लेकर ये जो शब्द है प्रेरणा दे रहे हैं, जो हर किसी के लिए मायने रखता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय।